आज प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचे गए। घोड़ा को 20% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम हुआ। हम लोग से पूछ रहा है पूरा लेन देन में जो है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो निकालना है हम लोग को। घोड़ा का सेलिंग प्राइस बराबर गाय का सेलिंग प्राइस है। प्रत्येक को जो है 12,000 रुपया में बेचा गया है। घोड़ा पे जो है 20% का हानि हो रहा है और गाय पे 20% का लाभ हो रहा है। चलिए देखते हैं घोड़ा के केस में, हॉर्स के केस में सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 रुपया। परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है 20% का। सीपी यदि 100% होगा तो लॉस आपका 20% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना का हो जाएगा 80% का। सीपी माइनस परसेंटेज लॉस, तो बेच कितना में रहा है 12,000 रुपया में, तो 80% बराबर 12,000 के, तो 100% बराबर 12,000 बटे 80 गुना 100, 15 8 120, 150 गुना 100 15,000। अब गाय के केस में देखते हैं। कौ के केस में सेलिंग प्राइस कितना है 12,000। परसेंटेज प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20% का। कॉस्ट प्राइस यदि 100% होगा तो परसेंटेज प्रॉफिट 20% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना का हो जाएगा 120% का। तो 120% बराबर 12,000 के, 12,000 रुपया में बेच रहा है, तो 120% बराबर 12,000, तो 100% बराबर 12,000 बटे 120 गुना 100। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 10,000। कौ का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10,000 रुपया हो गया। कौ का कॉस्ट प्राइस सीपी हो गया 10,000 रुपया। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा घोड़ा और गाय का दोनों को मिला के। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी आपका 15,000 घोड़ा का निकला था सीपी, प्लस 10,000 जो है आपका गाय का निकला, तो 25,000 आपका टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा। दोनों का सेलिंग प्राइस आपको कितना हो जाएगा टोटल एसपी बराबर 12,000 प्लस 12,000। दोनों को जो है प्रत्येक को जो है 12,000 रुपया में बेच रहा है, तो हो गया 24,000। कॉस्ट प्राइस 25,000 है, सेलिंग प्राइस 24,000 है। हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है कम है, तो लॉस होगा। तो लॉस बराबर आपका 1,000 रुपया का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। इस सवाल को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी वे में। चलिए देखते हैं। किसी भी सवाल में यदि SP1 बराबर SP2 हो, यानी विक्रय मूल्य दोनों का समान हो और परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज प्रॉफिट के हो, इस केस में जो है आपका हमेशा हानि ही होता है। तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए फार्मूला होता है तो परसेंटेज लॉस का स्क्वायर इंटू 100। आपका ओवरऑल परसेंटेज लॉस निकल जाएगा, कुल हानि निकल जाएगा यहाँ से परसेंटेज हानि। तो परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना है 20% के। SP1 बराबर SP2 बराबर कितना है 12,000 के, तो परसेंटेज लॉस बराबर कितना हो जाएगा परसेंटेज लॉस बराबर 20% का स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा इसको, 20/100 गुना 20/100 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 बराबर आपका आ गया 4%। 4% का ओवरऑल हानि हो रहा है, कुल पे हानि हो रहा है टोटल पे। तो टोटल का सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल का सेलिंग प्राइस 12,000 प्लस 12,000, 2 गुना 12,000, 24,000 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका 4% का, तो सेलिंग प्राइस कितना का हो जाएगा 96% का। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100%। एसपी बराबर 96% बराबर सेलिंग प्राइस कितना है 24,000, तो 100% बराबर 24,000 बटे 96 गुना 100, 24 चौका 96, 1,000 गुना 100 बटा 4 25,000 आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 25,000 है, सेलिंग प्राइस आपका 24,000 है, तो लॉस कितना का हो रहा है 25,000 माइनस 24,000, लॉस बराबर 1,000 का, 1,000 का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदता है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं।
तब भी 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा। कोई भी वस्तु यदि 1 दर्जन के बराबर हो तो कितने के बराबर होता है, तो 12 के बराबर होता है। 1 दर्जन वस्तु बराबर 12 और आधा दर्जन वस्तु बराबर 2 से भाग दे देते हैं। आधा दर्जन वस्तु बराबर 6। कितना दर्जन अंडा खरीदता है, तो 6 दर्जन अंडा खरीदता है। तो कुल अंडा कितना हो जाएगा, कुल अंडा 6 गुना 12 72 अंडा हो गया। 1 रुपया में कितना अंडा खरीदता है, 1 रुपया में आपका 3 अंडा खरीदता है। 3 अंडा बराबर 1 रुपया। 1 अंडा बराबर 1/3 रुपया, तो 72 अंडा बराबर 1/3 गुना 72 24 रुपया। 24 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ा अंडा का। 72 अंडा का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 24 रुपया पड़ा। कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 10%। 24 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ा, परसेंटेज प्रॉफिट 10% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर 110%। सीपी कितना है आपका, 100%। कुल अंडा का कॉस्ट प्राइस 24 रुपया है, प्रॉफिट 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस हो गया 110%। तो कुल अंडा का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 24 गुना 110/100। 0 से 0 कैंसिल, 24 गुना 11 264 होता है, 264/10 यानी 26.4 रुपया में बेचेगा, तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो 1 अंडा का दाम हम लोग को निकालना है, कितना रुपया में बेचा 1 अंडा को। कुल अंडा में से आधा दर्जन अंडा जो है खराब हो जाता है, बचा हुआ अंडा कुल अंडा था 72 और आधा दर्जन खराब हो जाता है। 6 अंडा खराब हो गया, आपका बचा 66 अंडा, यानी 66 अंडा को बेच रहा है 26.4 रुपया में। तो 1 अंडा का दाम कितना होगा, 1 अंडा का दाम 26.4/66 बराबर 264/66। दशमलव हटाइएगा, 0 आ जाएगा। 264/660 रुपया में 1 अंडा को बेचेगा, तब उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो गुना 100 से हम कर देंगे तो रुपया पैसा में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 66 चौका 264, 40 पैसा निकल गया आपका 1 अंडा का सेलिंग प्राइस। 40 पैसा आपका आंसर हो जाएगा। 1 अंडा का विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक वस्तु की कीमत को प्रति 10 पर 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में 48 रुपया में उपलब्ध चीज़ों की संख्या पहले से 8 कम होती है। वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है। अभी 48 रुपया में ग्राहक जितना सामान खरीद पाता है, जितना वस्तुएं खरीद पाता है, यदि 2 रुपया नहीं बढ़ाता तो वह जो है 8 वस्तु जो है ज़्यादा खरीद पाता। तो वर्तमान समय में कह रहा है प्रति 10 की कीमत क्या है, यानी 10 वस्तु का कीमत वर्तमान समय में कितना है। चलिए देखते हैं। 10 वस्तु पे 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है। 10 वस्तु पे 2 रुपया बढ़ाते हैं तो एक वस्तु पे 2/10 रुपया बढ़ेगा, यानी 1/5 रुपया बढ़ेगा। पहले वाला 5 रुपया यदि दाम था वस्तु का, तो अब 1 रुपया हम लोग बढ़ा दिए। अब फाइनल कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा दाम। पहले 10 वस्तु मान लेते हैं 5x में मिलता था, अब 1x बढ़ा दिए हम लोग, तो 6x में वस्तु अब हम लोग बेच रहे हैं 10 वस्तु को। लेकिन ग्राहक कितना रुपया खर्च कर रहा है, 48 रुपया खर्च कर रहा है। तो कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो x बराबर आपका 8 हो गया। तो गुना 8 कीजिएगा, 8 पंजा 40 हो जाएगा। यानी पहले ग्राहक को 40 रुपया में जितना वस्तुएं मिलता था, अब जो है 48 रुपया में उतना वस्तु मिल रहा है। कितना दाम बढ़ गया, तो 8 रुपया दाम बढ़ गया। अब 8 रुपया दाम जो है बढ़ गया वस्तु पे। तो कितना वस्तु कम मिल रहा है, 8 वस्तु कम मिल रहा है। तो एक वस्तु का दाम तो 1 रुपया, 8/8 1 रुपया हो गया आपका एक वस्तु का दाम। पहले वाला कीमत था एक वस्तु का दाम 1 रुपया था, तो 10 वस्तु का दाम, तो गुना 10 कर देंगे तो आपका 10 वस्तु का दाम निकल जाएगा। 10 रुपया आपका 10 वस्तु का दाम निकल गया, पहले वाला कीमत। लेकिन 2 रुपया बढ़ा दे रहे हैं 10 वस्तु खरीदने पे, तो 10 + 2 12 रुपया हो गया आपका। अभी का प्राइस है 12 रुपया प्रति 10 वस्तु। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नया कीमत आपका 12 रुपया प्रति 10 वस्तु हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि हो सकती थी। हम लोग मान लेते हैं पहले जो है आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपया था, 100 रुपया था। अब जो है 3/4 रुपया पे बेच रहा है, 100 का 3/4 रुपया पे बेच रहा है। सेलिंग प्राइस के 3/4 पे बेचता है तब उसको 10% का हानि होता है। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, SP2 आपका 100 गुना 3/4 यानी 75 रुपया जो है आपका नया वाला सेलिंग प्राइस हो गया। तो लॉस कितना का हो रहा है, 75 रुपया में बेचने पे 10% का लॉस हो रहा है, लॉस बराबर 10%। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100%। सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 90%, यानी 90% कितने के बराबर है, 75 के। तो 100% बराबर कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा 75/90 गुना 100। सॉल्व कीजिएगा इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 250/3 आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। सवाल में कह रहा है यदि 100 रुपया में वस्तु को बेचता है तब कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपया है, परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग को निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस 100 रुपया है माइनस कॉस्ट प्राइस 250/3 बटे CP 250/3 गुना 100। सॉल्व कीजिएगा, 50/3 गुना 250/3 है तो 3/250 गुना 100, 50 पंचे 250, 3 कैंसिल, 100/5 यानी 20%। 20% का आपका प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, बहुत इजी वे में। चलिए देखते हैं। नया वाला सेलिंग प्राइस कितना है, SP बराबर 3/4। यदि पहले 4 रुपया में वस्तु को बेचता था तो अब 3 रुपया में वस्तु को बेच रहा है। पहले वाला सेलिंग प्राइस 4 रुपया था तो अब 3 रुपया है। 4 रुपया आपका ओल्ड वाला था तो 3 रुपया आपका न्यू वाला है। न्यू वाला में लॉस हो रहा है कितना का, परसेंटेज लॉस हो रहा है 10% का, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90%। तो 3 इक्विवेलेंट कितना के 90% के कितना गुना है 30% गुना है, तो 4 गुना 30% 120%। कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस 90% है, लॉस 10% है, कॉस्ट प्राइस 100%। कॉस्ट प्राइस 100% है और सेलिंग प्राइस पुराना वाला 120% है, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 450 रुपया में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी गई, प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता तो इसी धनराशि में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी, तो कितनी गेंदें खरीदी गई। हम लोग मान लेते हैं 450 रुपया में पहले X गेंदें खरीदी जाती थी, X गेंदें खरीदी जाती थी। X गेंदे का कीमत आपका 450 रुपया है, तो एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 450/X रुपया। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता तो इसी धनराशि में यानी 450 रुपया में ही 5 गेंद हम लोग ज़्यादा खरीद सकते थे। तो 5 गेंद अधिक खरीदने के लिए पर गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 450/X प्लस 5 गेंद अधिक खरीद रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 450/X माइनस 450/X प्लस 5 बराबर कितना का बचत हो रहा है 15 रुपया का बचत हो रहा है। यदि हम लोग X प्लस 5 गेंद ज़्यादा खरीदते हैं तब ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला है ए में है 10, ऑप्शन नंबर ए में है आपका 10। X बराबर 10 यदि रखिएगा यानी पहले 10 बॉल खरीदते थे तब, तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 45 रुपया हो जाएगा। नया में 450/X प्लस 5 यानी 5 गेंद अभी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं तब कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15 बराबर 15 का आ रहा है, 15 तिया 45 यानी 30, 45 माइनस 30 बराबर 15 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नहीं तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा 450/X माइनस 450/X प्लस 5 बराबर 15, 15 तिया 45
30 हुआ, 30/x माइनस 30/x प्लस 5 बराबर 1 के। एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, 30 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 1 के। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा आपका। लेकिन आपका बेस्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सही चेक करने में। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 1/3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा। वस्तु का 1/3 भाग हम लोग 24% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। टोटल वस्तु जो है आपका 3 है, टोटल वस्तु आपका 3 भाग है, उसमें से हम लोग एक भाग जो है 24% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो बचा कितना भाग, 2 भाग, 3 में से एक भाग निकल गया, 2 भाग, एक भाग को हम लोग 24% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। यानी कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 124% है। तो गुना 124 हो गया। कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, गुना 100 करेंगे तो 200% हुआ। 2 भाग को हम लोग 200% पे बेच रहे हैं, एक भाग को हम लोग 124% पे बेच रहे हैं। कुल कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 200% प्लस 124% यानी 324%। एक भाग का कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, तो 3 भाग का कॉस्ट प्राइस आपका 300%। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं 24% का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग कर रहा है 324% पे, कॉस्ट प्राइस 300% है, तो 24% बटे 300% इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24 यानी 8% का आपका प्रॉफिट हो रहा है कुल पे। ऑप्शन नंबर आपका 8%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।